हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मिथिसास ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये मेरा होली के बाद का नेक्स्ट व्लॉग है। तो मुझे जाना था एमएस, तो अभी जो ये वीडियो है ना, ये मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। और हम लोग जा रहे थे एमएच क्योंकि आज था मेरा एमआरआई, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी दिन पहले ही अपॉइंटमेंट देना पड़ा था। तो इसी वजह से आज का था हमारा अपॉइंटमेंट। तो हम लोग जा रहे थे एमआरआई के लिए, और उससे पहले मुझे कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने थे। तो बस मैं वही कराने के लिए आई थी एमएच में। और अभी फ़िलहाल मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया था, और अभी एमआरआई होने में भी काफ़ी टाइम था, क्योंकि मुझसे पहले काफ़ी पेशेंट्स थे जो आ चुके थे। तो और एक एमआरआई होने में 25 टू 30 मिनट्स लग रहे थे। तो मैंने मतलब लगा लिया था कि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे, क्योंकि मेरा जो ब्लड टेस्ट था उसके लिए भी टाइमिंग्स दे रखी थी कि आपको इतने बजे तक ही आना है। और इसी वजह से अभी हम इतिशा को यहीं सामने पार्क में, एमआरआई सेंटर के सामने ही पार्क था, तो हम नितिशा को लेकर आ गए थे। और मैं फ़िलहाल जाके थोड़ा सा चेकआउट भी कर रही थी कि अभी कौन सा नंबर चल रहा है। बट काफ़ी मतलब ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और मेरे साथ तो वैसे भी मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, तो मैंने एमआरआई इतना मुश्किल से करा पाया था ना। बट अभी भी मेरा नंबर नहीं आया था, और उसके बाद तो मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था। और एमआरआई में होता नहीं है कि मीन्स आप जाके किसी को अंदर लेके जाओ, बट मेरी कंडीशन देख के डॉक्टर ने इनको अलाउ कर दिया था, और वो लोग इतिशा को लेके बाहर थे। तो मैं उस मशीन के बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहती, मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो डॉक्टर्स बहुत ईज़िली इस चीज़ को समझ रहे थे कि मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, और वो मेरे को उन्होंने ऑपोजिट साइड में लेटा के मेरी जो नेक थी उसको बाहर ही रखा, क्योंकि मुझे बहुत, मेरी वो जो हार्ट बीट थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी ना। तो फाइनली ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में ही कर गए थे, क्योंकि हम घर से मेरा ब्लड टेस्ट था, तो मैं कुछ भी खा के नहीं आई थी। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट कर लिया था यहाँ ही कैफेटेरिया में। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये लंच करने के लिए। और मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी इस चीकू के पेड़ पर, जहाँ इतने सारे ना ये चीकू लगे हुए थे। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा रैंडमली इसको ऐसे शूट कर लिया। तो मैं यही कैफेटेरिया में पूछ रही थी कि मतलब ये पके हुए हैं क्या, क्योंकि देखने से मुझे ऐसा लग रहा था। बट उन्होंने बोला नहीं, अभी ये नहीं है पके हुए। तो फिलहाल अभी हम लोग लंच कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मेरे एमआरआई में, 3 से 4 बज गया था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर कैंटीन, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सामान वगैरह भी लेना था। और ऋतिशा का सेरेलैक और पीडियाश्योर वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो मैं वही देखने आई थी, क्योंकि जब स्टॉक आता है आप तभी ले लो, अदरवाइज़ फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और बाकी का ऋतिशा के डायपर्स वगैरह भी लेने थे। और कुछ हम लोगों को ग्रोसरी का जो डेली का जो हम लोग के सामान वगैरह ख़त्म होते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी क्यों ना हम ले ही लेते हैं, आए हैं जब। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग सब सामान वगैरह देख रहे हैं कि अभी मैं ऐसी कुछ लिस्ट वगैरह बना के नहीं लाई थी, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अरे ये चीज़ है या नहीं है, क्योंकि देखने से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है ना। तो बस वही हम कर रहे थे। और इतिशा मेरे से बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना इस कार्ट में बैठना है, क्योंकि वो जब भी जाती है ना मॉल वगैरह, तो वहाँ पर ना वो बैठती है। तो अभी उसको हम लोग वो वाली कार्ट तो लेके नहीं आए थे, क्योंकि हमें बहुत कम ही सामान लेना था। तो अभी मैं और इतिशा थोड़ा सा सामान जो था वो कार्टन जो बॉक्स था उसमें रख रहे थे, और ये गई थी गाड़ी लेने के लिए। तो इतिशा मेरी हेल्प कर रही हैं सभी चीज़ों को अरेंज करने में, देखिए। और इतिशा अभी अपना ना सामान भी ढूंढ रही हैं। और इतिशा मेरे से पता है ज़िद करके बोल रही थी कि मम्मा इसको खोल दो। और तो मैंने बोला अभी नहीं खोलेंगे, तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मुझे हाइड्रेट होना है। मतलब बच्चे इतना सब कुछ सुन के सीख लेते हैं ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इतिशा के ऊपर, सीरियसली, कि मतलब, और वो इतने वर्ड्स को मतलब मेरी कैच करती है, जो हम लोग आपस में भी बात करते हैं ना, तो
तो वहाँ से आने के बाद तो इतिशा सो गई थी, फिर मैं उनको ये पार्क लेकर गई थी। तो पार्क में तो इतना ज़्यादा इतिशा ने मस्ती की, बट मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं भी सोकर ही गई थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो जब मैं घर वापस आ रही थी तो मैंने ऐसे ही इतिशा का वीडियो शूट किया और फिर जाकर आज इतिशा के मतलब इतना हेयर में इन्होंने अपना डस्ट लगा लिया था, इतना खेली थी ये, तो मैंने इतिशा को जाके नहला दिया था क्योंकि उसको फिर रात में बहुत अच्छे से आएगी नींद। और अभी तो मैं लेकर जा ही रही हूँ इतिशा को ऊपर, और वो कभी भी ना मेरा हैंड पकड़ के ऊपर नहीं आती है, हमेशा यही बोलती है नहीं मम्मा मैं आ जाऊंगी, अभी मैं बिग गर्ल हूँ ना। तो ये देखिए अभी भी मुझसे यही कहते हुए आ रही थी कि मम्मा मैं बिग गर्ल हूँ। और फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे न्यू मतलब सेटअप सारी चीज़ें कर ही रहे हैं। तो ये गराज में नीचे जितने भी कार्टन्स थे ना, हम लोग जिन मतलब सामान को लगाते जा रहे थे तो वो सब खाली हो रहे थे, तो हमको उनको नीचे गराज में रखना था क्योंकि हम सभी के मतलब इंडिविजुअली सभी लोगों को जो गराज है वो दिए हुए हैं। और ऋतिशा देखिए यहाँ पर बस ऐसे ही साइकिल चला रही थी और ये ऊपर से ले आई थी लैम्प। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।